इमरान खान ने कहा था शुरू से कि मैं अपने सारे केसेस का सामना करूंगा क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ और मैं इसलिए इन केसेस का सामना करूंगा। और हमारे लॉयर्स की टीम सलमान सफदर साहब ने इसको लीड किया है। इन्होंने बड़ी फाइट की है कि शुरू से इनका ख्याल था कि क्योंकि पहले दिन से मैसेजेस आना शुरू हुए थे कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आप चुप करके बैठ जाएं, केसेस खत्म कर देंगे। 300 केसेस बना दिए। और कोई नॉर्मल आदमी होते हैं ना तो उन्होंने कहना था, डर जाना था 300 केस देख के, और उन्होंने कहना मैं इसका सामना नहीं कर सकता, बेहतर है कोई डील कर लें। हमारी फैमिली भी और इमरान खान भी सलमान सफदर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इनको पता है कि कई सजाएं पहले लिखी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पूरा केस मुकम्मल तौर पे, हमारे लॉयर्स ने उसका रिकॉर्ड कभी नहीं कहीं जाएगा, रिकॉर्ड पे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि जेल के ट्रायल के अंदर एक विटनेस झूठा साबित हुआ है, दूसरे जो 2 विटनेस थे ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन है कि ये हार घर नहीं गया, ये जमा कराया गया है, उसकी उन्होंने खुद तस्दीक की है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है जो सिग्नेचर्स के साथ है, उन्होंने तस्दीक की है कि ये बिल्कुल सही है। और आज जो वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की भी जो इन्वेस्टिगेशन उनकी भी जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी, उसमें भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से ये केस बहुत जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड पे आकर हमें पता है तसल्ली से कि ये खत्म हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि इन्होंने सजाएं पहले ही लिखी नहीं है। इनको ये भी पता है कि 10 महीने 9 महीने से ये जो जब से चीफ जस्टिस 26वीं तरमीम के बाद हाईकोर्ट के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लाए गए, इन्होंने एक चीज पे बड़ी मेहनत की है कि इमरान खान का केस डेट्स देने के बावजूद, इन्होंने कई दफा डेट्स दी और आप कई हमारे जो सहाफी हैं ये भी उधर मौजूद होते थे, और कई वजूहात की वजह से उन्होंने ये डेट बार बार कैंसिल की। कभी प्रोसिक्यूशन नहीं थी, कभी जज की तबीयत खराब थी, या सबने खुद देखा था, जबकि सारे लेजिस्लेचर्स भी उधर मौजूद होते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि 25 तारीख को जो कल बढ़ती है, कल को डेट अलकादिर की हाई कोर्ट में लगी हुई है। और जैसे सलमान सफदर साहब ने कई दफा कहा है कि ये तो एक दिन में फौरन बेल हो जानी चाहिए, खास तौर पर बुशरा बीबी की, क्योंकि वो खातून है। दुखी थे और बड़े दुख का इजहार किया जो 13 में बच्चे और खवातीन की शहादत हुई है वहाँ पे। और उन्होंने कई दफा आगे इस चीज पे बात की, और उन्होंने ये कहा कि मैं 1 साल से इस चीज के ऊपर जोर दे रहा हूँ, बारी बारी पैगाम भिजवा रहा हूँ कि देखें यहाँ ऑपरेशन ना करें, यहाँ पे कोलैटरल डैमेज होगा, और कोलैटरल डैमेज के नतीजे में जो नफरतें पैदा होती हैं, और जब नफरतें पैदा होंगी तो जो दहशतगर्दी है उसको तूल मिलेगी। तो आपने, इसलिए मैं 1 साल से कह रहा था, और उसका नतीजा ये हुआ है कि इन्होंने एपी हुकूमत को ट्रैप कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि देखें, आसिम मुनीर को कहा कि देखें, जैसे आप आए थे आपने सबसे पहले आपने इनके अफगानिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे दी, धमकियां दी, उसके बाद आपने वहाँ पे जो लोग पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लोग थे उनको आपने बड़े जल्दी में और बड़े अच्छे तरीके से नहीं, धक्के दे के तकरीबन आपने पाकिस्तान से निकाल दिया। उसके बाद 2 ड्रोन हमले किए। आप ऑपरेशन से आपने 2 मकासद उन्होंने कहा आसिम मुनीर अचीव करना चाहते थे। एक ये था कि बाहर के मुल्कों को कहें कि आप मुजाहिद हैं जो दहशतगर्दी खत्म करेंगे, और दूसरा जो मकसद था कि केपी की हुकूमत को, जो पीटीआई की हुकूमत है, उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, उसकी गवर्नेंस को कमजोर किया जाए। और ये 2 मकासद हैं, इसलिए उन्होंने आसिम मुनीर को कहा कि देखें, आप सारे मुल्कों में, फर्क मुल्कों में इस वक्त ट्रैवल करते हैं, आपको असल में सबसे पहले जब आप आए इक़्तिदार में, आपको जाना चाहिए था अफगानिस्तान। इनके साथ हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, हमें वहां जाकर आपने, इस वक्त अगर आपको दहशतगर्दी के खदशात थे, उनके साथ बैठना चाहिए था। 4 लोगों की जरूरत, 4 इसमें जरूरियात हैं अमन के लिए, एक पाकिस्तान की हुकूमत, एक अफगानिस्तान की हुकूमत, एक अफगानिस्तान के लोग, और एक मुकामी लोग, इस इलाके के मुकामी लोग। इन सब को मिलकर अमन लाना होगा। और अमन के लिए अभी मैं वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर वहाँ जाएं, अफगान हुकूमत के साथ बैठें, वो हमारे मुस्लिम बरादर मुल्क हैं, उनके साथ बैठें, अपनी हुकूमतें दोनों साथ बैठें, और आप वहाँ पे ऑपरेशन बंद करके यहाँ पे मिलकर आप इस इलाके में अमन लेकर आएं।